तो दोस्तों आज हम काइनेमेटिक्स के फंडे के बारे में बात करेंगे। यहां हम सबसे पहले वो क्वेश्चन करते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है, लेकिन बहुत कुछ उसमें सीखना मिलेगा आपको। दोस्तों मैं इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट, भाई देखो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है पता है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, ये सब कुछ निकालना सिखाऊंगा। इसके पहले आपको एटलीस्ट क्या आना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या होता है, पता है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इस डिस्प्लेसमेंट, ये पता है सभी को, या वेक्टर इन द डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल, वेक्टर इन द डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है, इसीलिए मैं आपको ओरली ये बात समझा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन इसके किस तरह आ सकते हैं, कैसे पूछा जा सकता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत में सपोज बॉडी आर रेडियस के इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, ओके, बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड v, ओके, बॉडी v कांस्टेंट स्पीड के साथ इस सर्कल के अलोंग रिवॉल्व कर रही है, ओके। अब आप A से अगर B गए, इसको x एक्सिस हम मान सकते हैं, इसको y मान लीजिए आप। अगर बॉडी A to B गई, इफ बॉडी मूव फ्रॉम A to B, ओके, तो क्या क्या फाइंड करेंगे आप, डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन लिखिए, आप सीधे क्वेश्चन से शुरुआत करिए। क्वेश्चन में लिखिए अ बॉडी मूव with constant speed v from A to B। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ बेटा, डायग्राम में A से बॉडी फिलहाल B पहुंची, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओके, ये है सेंटर सर्कल का। तो A to B अगर पहुंची, तो अब आप क्या क्या फाइंड करने वाले हैं, डायग्राम को ड्रॉ करिए सारे बच्चे। A body move with constant speed v from A to B, ओके, A to B गई कांस्टेंट स्पीड v के साथ। अब यहां पर मित्रों हम क्या क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए का पोजीशन वेक्टर, सर क्या बेटा, ए का पोजीशन वेक्टर क्या, तो मित्रों आपको ये बात पता है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप और वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताने के लिए आप जे कैप का यूज करते हैं, ये पता है सभी को। अगर मैं बात ए की कर रहा हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आर है और वाई एक्सिस के अलोंग 0, तो कोऑर्डिनेट आर 0 हुआ, समझ में आया। और इसी तरह बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
तो बेटा बी पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो बी का कोऑर्डिनेट होगा 0, r होगा। तो x ए पॉइंट की पोजीशन वेक्टर होगा आर आई के। अगर मैं पूछूं बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा तो आपका क्या कहना है इस बारे में बताइए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आई कैप क्यों लिखा सर आपने? क्योंकि बेटा ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इसी तरह बी का अगर मैं लिखूं बेटा तो बी के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो बी के लिए पोजीशन वेक्टर होगा आर जे कैप। जे कैप होगा, वेरी नाइस, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर। तीसरा अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, तो मित्रों डिस्प्लेसमेंट के लिए हम निकालेंगे आर वेक्टर ए बी, बोले तो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। अब ध्यान से सुनिए फिर लिखिएगा। मैंने आपसे पूछा कि बताइए बॉडी का ए से बी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या बताया था? इनिशियल से फाइनल, ये वेक्टर, वेक्टर इन द डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ऐसा वेक्टर जो इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो बेटा इसे हम कहेंगे आर वेक्टर ए बी। डिस्प्लेसमेंट को सिंपली हम क्या बोलेंगे? आर वेक्टर ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और हमेशा इसको निकालने का तरीका होगा फाइनल माइनस इनिशियल, आर बी वेक्टर माइनस आर ए। तो आर बी वेक्टर की पोजीशन कितनी दिख रही है आपको? आर जे कैप, और आर ए वेक्टर की आर आई कैप। यह आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? समझे बात को आप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मित्रों इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर द रूट आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, तो रूट 2r आया डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि सर ये है r, ये है r, तो ये आएगा √2r, ये √2r आया। आपने यही मेथड फॉलो क्यों की सर? इसका जवाब आपको कुछ देर में मिल जाएगा। समझ में आया? करिए इतना फटाफट, बहुत प्यार से, बड़े इत्मीनान से, बड़े काम काम की बात बता रहा हूं बेटा आपको। बहुत सारी चीजें यहां हम निकाल रहे हैं। बॉडी ए से अगर बी गई तो ए और बी का पोजीशन वेक्टर बताया पहले, तो फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताएंगे आर वेक्टर ए बी, बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड मॉड आर वेक्टर ए बी इज √2। ये भी पिक्चर समझ में आ गई सब? अब मैं निकालू डिस्टेंस। अब मुझसे पूछा मान लीजिए कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बेटा डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अब कुछ बच्चे डिस्टेंस निकालेंगे बड़े उस वाली मेथड से, कौन सा? कि 2πr का 1/4। भाई डिस्टेंस यही होगा ना, पूरे सरकमफरेंस में घूमता 2πr, और ए से भी 1/4 घूमा, तो 2πr का 1/4 ऐसे ही निकालोगे। पर डिस्टेंस को ऐसे निकालो, एंगल कितना होता है मित्रों? आर्क अपॉन रेडियस। यस और नो? होता है ना? तो यहां से आप बेटा, यहां से आप बेटा आर्क निकालो, तो आर्क इक्वल्स टू क्या आएगा? एंगल थीटा इंटू रेडियस आर। तो मित्रों डिस्टेंस मतलब ये आर की होगा ना, ए टू बी। सो डिस्टेंस विल बी एंगल, बेटा ए से बी बॉडी गई तो सेंटर से कितना एंगल बना है? π/2 इंटू आर। तो दिस इज द डिस्टेंस। समझ में आया? समझ में आया? डिस्टेंस कैसे निकालना? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाले सिंपल से फंडे से। एक्चुअली बॉडी ए से जब बी गई तो ये आर्क डिस्टेंस है,
तो ये आर्क कितना होगा, एंगल इनटू रेडियस। ए टू बी के लिए एंगल है π/2 और रेडियस है आर। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, नोट कर लो। ये वो सारी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। इट्स नॉट टफ ना, इट्स नॉट टफ, इट्स अ बेसिक। अब फिफ्थ पॉइंट में पूछेंगे टाइम। टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पहुंचने में बॉडी को कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस और अपॉन स्पीड, तो टाइम आ गया πr/2। इतना टाइम लगेगा बेटा बॉडी को ए टू बी पहुंचने, πr/2। πr/2 ये टाइम आपने निकाला बेटा बॉडी को ए टू बी पहुंचने। अब एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी निकालो 6। अब मजा आएगा, एवरेज वेलोसिटी ये कितना, एग्जाम में ये पूछा एवरेज वेलोसिटी। हाउ कैन वी फाइंड एवरेज वेलोसिटी, हाउ कैन वी फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, कैसे निकालते हैं एवरेज, एनीबॉडी कैन टेल मी हाउ कैन वी फाइंड एवरेज वेलोसिटी। इट्स नॉट स्पीड, इट्स वेलोसिटी। यस, तो एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे वी एवरेज, तो फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो वो आपसे सीधा पूछेंगे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा ए टू बी जब बॉडी मूव करेगी तो एवरेज वेलोसिटी को निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी विल बी, आपने अभी अभी डिस्प्लेसमेंट निकाला था, हाँ डिस्प्लेसमेंट को लिखा था ना आर वेक्टर ए बी अपॉन टाइम, और वो आर वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी थी बेटा याद करो, आर जे कैप माइनस कैपिटल आर जे कैप माइनस आर आई कैप, और टाइम की वैल्यू आपके सामने है πr/2। ठीक है, कॉमन निकाल के कैंसिल करो जरा फटाफट। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर था, फाइनल माइनस इनिशियल, और अपॉन टाइम गिरा। ओके, तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पहले टाइम निकालना पड़ेगा। कॉमन लेंगे आप, आर कॉमन लेके ऊपर ले जाएंगे, कितना आ रहा है बेटा, अब इसको डायरेक्ट करेंगे हम लोग, आर से आर कैंसिल होगा, 2v बाय पाई जे कैप माइनस आई कैप। आई थिंक सो यही आएगा, यही आ रहा है, देखो एवरेज वेलोसिटी यही आएगा, देखो आर से आर कैंसिल होगा, 2v ऊपर जाएगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, एंड मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ 2v बाय पाई आया। अरे बेटा एवरेज वेलोसिटी ये रहा, एक बार आई और एक बार जे वाली टर्म के साथ दिखाई, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर द रूट एक्स वाली टर्म का स्क्वायर प्लस वाई वाली टर्म का स्क्वायर निकालोगे तो यही आएगा ना, √2 टाइम्स ऑफ 2v बाय पाई, यही आएगा ना बेटा, ये आपने निकाली।
एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड √2 times of 2v by is the average velocity in moving body from A to B. इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, हाउ कैन वी फाइंड इट्स डायरेक्शन, कैसे निकालोगे इसका डायरेक्शन, इस बारे में हम अभी आगे बात करते हैं, डोंट वरी, ये डायरेक्शन कैसे आएगा। इसके बाद पिक्चर अभी बाकी है बेटा, मैं आपको सारे पार्ट्स करा रहा हूं, सारे पार्ट्स, ओके। इसके बाद आपसे पूछे कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालें, सर निकाल तो नहीं, अब एवरेज एक्सीलरेशन निकालें। यस, बॉडी अगर ए टू बी गई तो आप इसका एवरेज एक्सीलरेशन निकालें। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप 7th नंबर पे निकालेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट ए। क्या फाइंड करेंगे बेटा, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। वेलोसिटी क्या है ए पॉइंट पर, कितना होगा वेलोसिटी वेक्टर, तो v इंटू डायरेक्शन। देखो जरा, बॉडी सर्कल पे घूम रही है तो ए पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा, यस और नो। डायग्राम की तरफ देखिए आप, बॉडी ए पर अगर सर्कुलर पाथ पर है तो ए पर इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है मतलब y एक्सिस की तरफ है, तो v j कैप, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज v j कैप एंड वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट b, b पर क्या है बताओ, तो b पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा सर, इस डायरेक्शन में होगा ना भाई, यहां ऊपर है यहां इस डायरेक्शन में मतलब माइनस वी आई कैप, समझ में आया, माइनस वी आई कैप क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, समझ में आया। सो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। सर ये निकाल क्यों रहे हो आप, बेटा मैं इसलिए निकाल रहा हूं, या चेंज इन वेलोसिटी मैं इसलिए निकाल रहा हूं ताकि मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकाल, समझ में आई है पिक्चर। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वेक्टर आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप, सो एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन अगर मैं निकालूं तो एक्सीलरेशन एवरेज होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी है माइनस वी आई माइनस वी जे एंड टाइम इंटरवल अभी आपने निकाला था, वो पुट अप कर दो, टाइम की वैल्यू थी पाई आर बाय 2, ये था। तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, ऊपर जाएगी टर्म माइनस 2v स्क्वायर बाय पाई माइनस 2v स्क्वायर बाय पाई आर जे कैप, ये आया एवरेज एक्सीलरेशन व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, ये आया एवरेज एक्सीलरेशन। आराम से इत्मीनान से इसको लिखो, और इसका डायरेक्शन भी पूछे तो हम करते हैं डिस्कस। इसका एक्सीलरेशन किस तरफ, भाई डायरेक्शन किस तरफ, पहले इत्मीनान से इतना समझिए, देखिए क्या किया है कैसे किया है, थिंक अबाउट इट। बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर एवरेज एक्सीलरेशन निकालना तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना, और चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल और इनिशियल की वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो पहले आपने ए पर वेलोसिटी फिर बी पर वेलोसिटी को फाइंड किया और चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल से ये निकालना।
और अब आपने एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से फाइंड कर, ये रही आपके सामने। समझ में आया? अब मित्रों एक काम की बात। सर कौन सी काम की बात? बेटा डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई समस्या नहीं, इसका मैग्नीट्यूड होगा फिर से √2 टाइम्स ऑफ भाई अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ 2v² बाय पाई, अंडर द रूट आई वाली टर्म का स्क्वायर प्लस जे वाली टर्म का स्क्वायर, बाहर लेके निकालेंगे, ये आएगा, ये आया एवरेज एक्सेलरेशन। डायरेक्शन क्या होगा? तो मित्रों डायरेक्शन कैसे निकालो? यहां देखो, ए वेक्टर जो है इसका एक्सीलरेशन का कंपोनेंट एक एक्सिस इस तरफ है। देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सीखो आपको। आप इस टर्म को देखिए, एक कंपोनेंट है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउ, दिख रहा है आपको, और एक कंपोनेंट है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलाउ। बात समझ में आई क्या? कैसे डिसाइड करा मैंने? ये देखो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, माइनस आई के मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है माइनस है मतलब नीचे की तरफ, तो ये डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का या एवरेज एक्सेलरेशन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। अब आप देखो बॉडी यहां से यहां पर इस तरह से गई, पर उसका एक्सीलरेशन है इस तरफ टुवर्ड्स द सेंटर। अरे जब बॉडी सर्कल के अलाउ घूमती है तो सेंट्रीपिटल कहां होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ही होता है ना। तो देखो ना, ये भी टुवर्ड्स द सेंटर ही जा रहा है। समझ में आया? समझ में आया? नो डाउट कुछ बच्चों को जरूर प्रॉब्लम आई होगी, वो प्रॉब्लम हम अगले वाले में सॉर्ट आउट करें। अब इत्मीनान से पहले देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। वो आपसे कुछ भी एक चीज पूछ लेगा, वो आपसे एवरेज एक्सीलरेशन पूछ लेगा, वो एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड पूछ लेगा, तो बड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, इसी क्वेश्चन को अब हम थोड़ा चेंज करते हैं। आप लिख लो पहले इतना सब कुछ और पढ़ लो। अगला क्वेश्चन लिखिए, अब ए टू सी की बात है। सर ए कहां पर है, सी कहां पर है? तो फिर से मैं लूंगा एक सर्कल, इस बार सर्कल का सेंटर वही ओ, ए यहां पर है और सी को मैं डायगोनली अपोजिट, और सर्कल पे अलोंग बॉडी ऐसे घूम रही है 20 फीट से, रेडियस है इसका आर। ओके, तो फिर से क्या करिएगा, इसको एक्स एक्सिस और इसको एक्सिस। सारी चीजें जो हमने निकाली हम वापस से निकालेंगे इस पर्टिकुलर केस में। ओके, क्या क्या कहां कहां से स्टार्ट किया था हमने? स्टार्ट करा, इतना नोट कर लिया सब बच्चों ने? हटा दूं इसको मैं, क्वेश्चन लिखो बेटा ये और सर्कल बनाओ सारे बच्चे। ओके,
बॉडी ए टू सी तक अगर आती है अलोंग द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड v, तो फाइंड करिए क्या क्या करना है। सबसे पहले ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आप खुद निकालिए फास्ट। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, डिस्प्लेसमेंट और उसका मैग्नीट्यूड। ए टू सी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना, करिए फटाफट, ट्राई करिए, खुद से ट्राई जब तक नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। के बाद डिस्टेंस फाइंड करिए वन बाय वन। ये चार चीजें निकालिए पहले तो आप, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। करिए फाइंड। एंड नाउ चेक इट, क्या आपने ऐसा किया था। मुझे ए पर अगर पोजीशन बताना है, आर ए वेक्टर बताना है, तो बेटा मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा। ऑब्वियसली वो कोऑर्डिनेट हो गए r0 और सी का कोऑर्डिनेट होगा -r0 होगा। तो ए का पोजीशन वेक्टर होगा r i कैप, जो कि एक्स एक्सिस के अलाउंग रखा है यहाँ। और सी की बात करूं मित्रों तो -r i कैप। समझ में आया? क्या यही ए और सी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है? समझ में आया? गुड। डिस्प्लेसमेंट, वैसे आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट बता सकते हो कि बॉडी ए से घूमकर सी आई तो डिस्प्लेसमेंट होगा r प्लस आर 2r, r प्लस आर 2r। पर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म से निकालें तो वेक्टर फॉर्म से होगा फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल -2r i, ये आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया। एंड मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, कितना होगा 2r। ये हमने बात की थी ना कि डिस्प्लेसमेंट 2r ही दिख भी रहा है। डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस निकालने का केवल एक ही तरीका है, r एंगल इक्वल्स टू r का अपॉन रेडियस, तो r होगा एंगल इनटू रेडियस। बस ये फंडा याद रखो। बॉडी जब ए टू सी आई तो ये कितने एंगल को ट्रेवल कर रही है अभी फिलहाल, पाई एंगल से, पाई इंटू आर, दैट इज द आर्क। समझ आया? आर्क मतलब डिस्टेंस, हाफ सर्कल पाई आर, ये डिस्टेंस लिख लो, इट्स अ डिस्टेंस। फिर निकालिए टाइम। टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू सी, कितना टाइम लगेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। फाइंड करिए ए टू सी कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय बॉडी टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। करिए। बेटा ए टू सी टाइम, तो टाइम होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। बेटा बॉडी ए से अगर सी आई तो डिस्टेंस कवर कितना किया सी, पाई आर, और कितनी स्पीड से किया, तो पाई आर। समझ में आया? ये ई पॉइंट था, एफ वाला पॉइंट है, एवरेज स्पीड निकाल, एवरेज वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड, मतलब एवरेज स्पीड निकालिए ए टू सी के। क्या फंडा यूज किया था हमने, याद करो।
यस, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट था, यही था ना, -2r i क्या डिवाइडेड बाय पाई आर, यही था v वेक्टर। एक डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा था -ri -r बाय टाइम पाई आर, यही था ना। ठीक है, बात तो वही है, -2r हो गया, r से r कॉमन लेके कैंसिल कर देना, तो वैल्यू कितनी आ रही है, -v बाय पाई आई माइनस, दैट इज -2 v i बाय पाई आया एवरेज, -2v बाय पाई आई, समझ में आया। फिर क्या निकालना होता है बेटा हमको, एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड करिए एवरेज एक्सेलरेशन। हाउ कैन वी फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन? यस, तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ए और सी पर वेलोसिटी निकालो, ए और सी पर वेलोसिटी निकालो। तो जी पॉइंट अब हम निकालेंगे, वेलोसिटी वेक्टर एक पॉइंट ए। अब वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो मित्रों, सर्कल के अलॉन्ग घूम रही है बॉडी, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ हुआ, मतलब वी जे कैप। भाई वी जे कैप होगा, होगा नहीं होगा, सोचिए, लिखा है, यस। तो वी ए वेक्टर इज अपवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए वी जे कैप। ओके, अब वेलोसिटी एट सी वेक्टर, सी पर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो माइनस वीजे कैप। समझ में आया भाई, सी पर वेलोसिटी डाउनवर्ड है, और अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना, एवरेज एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। यही होगा ना बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी अभी अभी निकाली आपने, -2v बाय पाई आई कैप, और अपॉन में टाइम है बेटा पाई आर बाय। देखो यही था क्या, यस या नो मैसेज करो, यही था क्या, -2v बाय पाई आई कैप, डेल्टा वी की वैल्यू यही थी क्या? ओके, एवरेज एक्सेलरेशन -2v² आई कैप बाय पाई स्क्वायर, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। नोट कर लें इसको। ओके, एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी अगर हमें
एक्सेलरेशन निकालना, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम यूज करेंगे। अब डेल्टा वी वेक्टर की वैल्यू क्या थी, -2v जे कैप, तो यही वैल्यू थी ना, वी जे कैप -2v जे कैप। और टाइम की बात करें तो क्या थी ये वैल्यू, पाई आर बाय वी। ये करेक्ट है, ये क्लियर हुआ सबको। टाइम ये रहा पाई आर बाय वी, और चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू ये। ओके, अब फाइनली यहां से वैल्यू आएगी -2v² जे कैप बाय पाई इज द एवरेज एक्सीलरेशन। समझ में आया? और ऐसे ही अगर बॉडी ए से लेकर डी तक पहुंची, यहां पर डी पर, तो ये सारी चीजें आप निकाल पाओगे, निकाल पाओगे। होमवर्क लिखो, हाँ जी, ये होमवर्क लिख लीजिए, ये खुद से ट्राई करना, होमवर्क लिखिएगा, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। होमवर्क, if body is moving with constant speed v from constant speed v a से होते हुए सीधे डी तक, रेडियस से फिर से आप ये सारी क्वांटिटीज आप निकालिएगा खुद से, खुद से एक बार ये फाइंड करिए। खुद से ट्राई करिए, कर लेंगे ट्राई। चलिए अब अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, और इस बार बॉडी ए टू बी थीटा एंगल आई। दोस्तों कितनी आई है, ए टू बी थीटा एंगल आई है विथ कांस्टेंट स्पीड v, विथ कांस्टेंट स्पीड v। बात समझ में आई? बॉडी ए से बी थीटा एंगल तक गई है कांस्टेंट स्पीड v के साथ। क्या क्या फाइंड करोगे आप इस बार? इस बार बेटा फाइंड करेंगे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी, ये दो चीज, डिस्प्लेसमेंट। अब एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना तो मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर बताना पड़ेगा। हाँ सर बताना पड़ेगा। तो बताइए अगर इसका रेडियस r है तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सर सिंपल है ना, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स आर और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या? नॉट योर टाइम, बताओ जरा बी के कोऑर्डिनेट्स क्या? थीटा एंगल पर आइए, बॉडी निकालिए, ट्राई करिए। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए? बी पॉइंट, सोचिए क्या करें। एक काम करो, मैं बताता हूं आपको, आप इस तरह से इसका नाम P और इसका अगर Q ले, अगर मैं ये एंगल थीटा है बेटा तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। बताइए ये कोऑर्डिनेट यहां से लेकर यहां तक की ये वैल्यू, ये रेडियस है r,
तो ये वैल्यू आर साइन थीटा होगी, यस या नो? अरे कॉमन सेंस लगाओ भाई। एंगल के सामने परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो हाइपोटेनियस से आर, तो ये वाली साइड तो होगा आर साइन थीटा, और ये वाली साइड कितनी होगी? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस। तो मित्रों ये वाली वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा। थोड़ा लॉजिक तो लगाओ बेटा आप भी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये आर कॉस और ये आर साइन, तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा? बताइए एक्स कंपोनेंट कितना होगा? एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? आर साइन थीटा। तो सबसे पहला टास्क तो ये समझ में आया? नहीं आया? बहुत ही सिंपल है, सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा यूज कर दो, आ जाएगा। क्या करिए बेटा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो यार। तो अब अगर मैं ए का पोजीशन वेक्टर बताऊं, तो ए का पोजीशन वेक्टर आएगा आर आई कैप। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा के साथ आई कैप और प्लस आर साइन थीटा के साथ जे कैप आएगा। ये ए और बी का पोजीशन वेक्टर आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। ओके, और आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर डायरेक्ट अगर हम लिखे, कॉमन सेंस लगाए, होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया? क्या आया डिस्प्लेसमेंट? क्लियर है सभी को? वेरी नाइस। और अब रही बात किसकी? टाइम निकालना। तो ना, टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर की? तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? फिर से याद करो, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस होता है आर्क, स्पीड है आर्क, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क होगा एंगल इनटू रेडियस। तो थीटा आर बाय वी आया कि नहीं? सर थीटा आर बाय वी टाइम लग रहा है बॉडी को ए टू बी जाने में, ए टू बी जाने में। टाइम निकाल लिया। ओके, और और अब बारी है वेलोसिटी निकालने की। तो v वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। यू विल गेट द आंसर। वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, ये वैल्यू पुट करना है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 / 2 × 10⁻⁷
इस वाली टर्म का स्क्वायर प्लस इस वाली टर्म का स्क्वायर, अरे भाई इस वाली टर्म का स्क्वायर प्लस इस वाली टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर जब आप निकालते हो तो वैल्यू आती है 2r sin थीटा बाय, ये याद रखना एज ए शॉर्ट, इस पे स्टार बनाओ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा 2r sin थीटा बाय 2 शॉर्ट, ये मैग्नीट्यूड निकालो बेटा निकल जाएगा 2r sin थीटा बाय एज ए शॉर्ट ट्रिक। अब ये आया कैसे सर मैग्नीट्यूड, इसका मैं तरीका बताता हूं कैसे आया। ये क्वेश्चन तो हो गया, दोनों वैल्यू निकाल ली हमने, पर सर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2r sin थीटा बाय 2 निकालने का कोई अल्टरनेटिव तरीका बताइए, तो मैं वो बताता हूं। सुनो मेरी बात, क्या ये समझ में आ गया? लिख लिया था ना सभी ने? फटाफट बताओ फास्ट। देखो मेरी बात सुनो, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक सुनो। ये सर्कल था, बॉडी ए से बी पहुंच गई, ये एंगल थीटा था, ओके। अब अगर मैं यहां पर एक इसको ज्वाइन करके ये परपेंडिकुलर ड्रॉप, क्या ड्रॉप कर दू? ये परपेंडिकुलर, तो ये आधा एंगल थीटा बाय 2 होगा या नहीं होगा बताओ? अरे बेटा पूरा एंगल थीटा, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो आधा एंगल थीटा बाय 2 होगा। ये रेडियस कितना है आर, ओ, इस पॉइंट का नाम पी ले लो, या अपनी अपनी कॉपीज में ड्रॉ करो, आपको और क्लियर होगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्लियर होगा। लिखो आप, बनाओ अपने अपनी कॉपीज में। अब आप इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ए की बात करो, नीचे वाले, तो साइन थीटा बाय 2 मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एंगल इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस आर, साइन थीटा बाय 2 इज एपी। क्या मैं इस एपी को इस पूरे डिस्प्लेसमेंट का हाफ लिख सकता हूं? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? क्यों मजे ले रहे हो आप? ए बी डिस्प्लेसमेंट है, तो एपी डिस्प्लेसमेंट का हाफ हुआ कि नहीं हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एस बाय 2 आया आर साइन थीटा बाय 2, तो एस आया 2r साइन थीटा बाय, बधाई, देखो आ गया वही आंसर, एस, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट आ गया 2r साइन थीटा। ये एज ए शॉर्ट ट्रिक हमने कैसे किया, समझ में आया तो अच्छी बात, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। पिक्चर समझ में आई? जो जो बातें डिस्कस की उन सारी चीजों को अभी आज रिवाइज करेंगे फिर से सारे बच्चे, और जो होमवर्क दिया है उसको भी करना है। ये काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात, ओके।